हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली है माय हीरो एकेडमिया सीजन 6 एपिसोड नंबर 8 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो उन सबके लिंक ऊपर आई बटन में होंगे, तो सबसे पहले जाकर उसे देखें और फिर आना इस वीडियो पे। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जिगांटो माकियो को देखते हैं और वो बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है और उसके सामने जो भी आ रहा था वो उन सबको कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। और वहीं उसके पीठ में लीग ऑफ विलन के सबके सब मेंबर होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन यूएहाई के स्टूडेंट्स के पास चले जाती है। और वहाँ योराराजू बोलती है कि हम लोगों को फाइट करना होगा, हम लोग सीधा अगर उन लोगों से फाइट करेंगे तो हम कभी भी जिगांटो माकियो को रोक नहीं पाएंगे। हम लोगों से मिडनाइट सेंसेई ने ये बोला है कि हमें उसे बेहोश करना होगा, तो इसलिए हमें एक प्लान चाहिए। और अब वहाँ पे सबके सब स्टूडेंट एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग उनके लिए टेम्परली जार बिछाते हैं और वहाँ पे जूजो वहाँ की पूरी सरफेस को सॉफ्ट कर देता है और वो बोलता है कि जिगांटो माकियो 25 मीटर लंबा है, तो इस वजह से उन्हें जाल बड़ा बिछाना होगा। और वहीं हम मिनरू को देखते हैं जो कि अपने बॉल से जाल बिछाने में मदद करता है। और वो आसिडो से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मिडनाइट अभी तक जिंदा है? और अब वहाँ पे आसिडो बोलती है, हाँ मुझे लगता है कि मिडनाइट अभी तक जिंदा है और मुझे ये भी लगता है कि हम लोग जिगांटो माकियो को सुला देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और हम सब में से एक जना भी उसके मुंह में वो लिक्विड डाल पाया तो हमारा काम हो जाएगा। और वहीं हम योरारोजू को देखते हैं जो कि अपने क्रिएशन के वर्क से बहुत सारे बॉम्ब बनाती है और वो सारे के सारे बॉम्ब उस ट्रैप में डाल देती है और वो बोलती है कि ये हमारा लास्ट चांस है। और अब वहाँ पे एक स्टूडेंट बोलती है कि यहाँ पे जिगांटो माकियो आ रहा है, सब लोग पीछे हट जाओ। और अब वहाँ पे जिगांटो माकियो पूरी पावर से भाग रहा होता है और उसके पैर को जायंट लेडी पकड़ के रखती है। वो उसे छोड़ नहीं रही थी और वो बोल रही थी, मैं क्या करूँ, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी जिगांटो माकियो यूएहाई के स्टूडेंट्स के जाल में फंस जाता है और उस दलदल में पैर रख देता है। और अब वो उस दलदल में धंस रहा होता है और वहाँ सब लोग चिल्लाते हैं कि वो ट्रैप में फंस गया। और अब सबके सब एक साथ उसे चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और सब लोग रस्सी खींच रहे होते हैं उसके मुंह को दलदल से बाहर निकालने के लिए। और अब वहाँ पे जिगांटो माकियो उन सबके क्वर्क को खत्म कर देता है और वो सारी रस्सी तोड़ देता है। और वहाँ पे सब लोग अपना पूरा जोर लगा रहे थे और उसे नीचे की तरफ खींच रहे थे। और अब हम देखते हैं कि जिगांटो माकियो के पीठ पे यूएहाई के कुछ स्टूडेंट चढ़ जाते हैं और वो लोग लीग ऑफ विलन के ऊपर फाइट कर रहे थे। और वहाँ पे दाबी अपने फायर पावर से जीरो के क्वर्क के ऊपर हमला कर देता है, तो इस वजह से जीरो उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते। और अब हम देखते हैं कि सभी लीग ऑफ विलन के मेंबर्स के ऊपर एक फ्लाइंग डिस्क आके चिपक जाती है। सब लोग बोल रहे थे ये क्या चीज है। तभी वहाँ कामिनारी उसको कोई हवा में उछालता है और वो अब सब लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, बट वो शॉक लगने से पहले ही कंप्रेस कामिनारी के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से कामिनारी उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। और वहीं पे यूएहाई के जो स्टूडेंट्स बचे थे वो रस्सी से जिगांटो माकियो के मुंह को खोलने की कोशिश कर रहे थे और उसका मुंह थोड़ा सा खुल भी जाता है और सब लोग वो सुलाने की दवाई उसके मुंह की तरफ फेंक के मारते हैं और सब लोग बोलते हैं कि अब ये सो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि वो मेडिसिन उसके मुंह में जाने ही वाली थी, बट इससे पहले ही वो बहुत तगड़ा एक फूंक मारता है, इससे सारी मेडिसिन उड़ जाती हैं और वहाँ सभी हीरोज और स्टूडेंट्स उड़ने लगते हैं। और अब वहीं पीछे से डाबी जिगांटो माकियो के सांस में अपने फायर को मिला देता है और इस वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है और वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं जिगांटो माकियो को सुलाने के अंदर। और तो और पूरे जंगल में आग लग गई और इस वजह से ये सारे स्टूडेंट वहाँ पे ट्रैप हो गए। और अब वहाँ पे सारे स्टूडेंट डर जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं अब हम क्या करें। और अब हम जिगांटो माकियो को देखते हैं जो कि उस ट्रैप से बाहर निकलता है और उसके मुंह में जितनी भी रस्सी बंधी थी वो सब तोड़ देता है। और अब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो जैसे ही एक पैर आगे रखता है और वहाँ पे हम योरारोजू को देखते हैं, उसके हाथ में एक बटन होता है जो कि वो दबा देती है। और अब उस दलदल में जो बम लगा था वो फट जाता है और जिगांटो माकियो वहाँ फिर से गिर जाता है। और वहाँ पे जो भी पावरफुल स्टूडेंट्स होते हैं वो आग को अवॉइड करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। और अब बहुत सारे प्रो हीरोज लीग ऑफ विलन के मेंबर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और वहीं माउंट लेडी भी जिगांटो माकियो के ऊपर कूद जाती है और उसके मुंह को पकड़ लेती है और वो बोलती है, मैंने पहले देखा था कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो तुम्हारे मुंह के अंदर कुछ डालना चाहते थे। और वो उसका मुंह खोल रही होती है और अब हम देखते हैं कि आग के बीच में से आसिरो बाहर निकलती है और उसने अपने आप को एसिड से कवर कर रखा होता है, इससे दाबी की आग उसको हार्म नहीं पहुंचाएगी। और वो सीधा जिगांटो माकियो के मुंह के सामने होती है और उसके हाथ में नींद की दवाई होती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हम अगले सीन में आसिडो को देखते हैं और वो जिगांटो माकियो के मुंह के सामने थी और वो मन में सोच रही थी अगर कोई इंसान अपने डर के ऊपर काबू पा ले तब वो कुछ भी कर सकता है। और अब
वो उसके मुंह में वो दवाई डालने ही वाली थी, बट उससे पहले गिगांटोमाकिया सोचता है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इन छोटे छोटे चीजों के ऊपर, बट मुझे जल्द से जल्द अपने मास्टर के पास पहुंचना है। मैं वहां पहुंच नहीं पाया इन लोगों की वजह से। मुझे इन सभी लोगों को अलग करना होगा, कहीं मैं जल्द से जल्द अपने मास्टर के पास पहुंच जाऊंगा। और गिगांटोमाकिया की वॉइस आसिडो सुन लेती है और अब उसे उसके पास्ट के बारे में याद आता है। पास्ट में वो एक बहुत खतरनाक विलन के सामने खड़ी थी और उसे उस टाइम बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और वो बोलती है ये तो वही आवाज है, ये वही विलन है। और ये समझने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती हैं और डर के मारे वो हवा में ही जम जाती हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि आसिडो उस मेडिसिन को गिगांटोमाकिया के मुंह में नहीं डाल पाती और अब गिगांटोमाकिया जायंट लेडी को पकड़ के दूर फेंक देता है। और अब वो आसिडो के ऊपर भी हमला करने वाला था, बट वहाँ किरिसीमा आ जाता है और वो वहाँ से आसिडो को हटा देता है और गिगांटोमाकिया का अटैक किरिसीमा को लग जाता है। और वहाँ पे आसिडो उठती है, बट वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती। वैसे वो काफी ज्यादा सैड होती है और रो रही होती है। और अब हम गिगांटोमाकिया को देखते हैं जिसके हाथ में लीग ऑफ विलन के सारे मेंबर थे। और तभी वहाँ किरिसीमा गिगांटोमाकिया की बॉडी पे चढ़ रहा होता है और वो उसके मुंह के सामने जाके वो मेडिसिन थ्रो करता है, बट लीग ऑफ विलन के एक मेंबर ने वो मेडिसिन तोड़ दी। बट वहाँ उसके पास एक और मेडिसिन होती है और ये आसिडो का जार था जो कि गिर गया था। इस बार वो उसे थ्रो करता है और इस बार ये मेडिसिन गिगांटोमाकिया के मुंह में चले जाता है। और वहाँ सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि किरिसीमा ने सक्सेस हासिल कर ली और अब वो लोग किरिसीमा को भी रेस्क्यू कर लेते हैं। और अब हम अगले सीन में बहुत सारे प्रो हीरोज को देखते हैं। सारे के सारे प्रो हीरो वहाँ पहुंच चुके थे और वो लोग चिल्लाते हुए बोल रहे थे अब ये सारी कंडीशन हमारे ऊपर छोड़ दो, हम इस गिगांटोमाकिया को खत्म कर देंगे। और अब वहाँ पे गिगांटोमाकिया को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ऐसे नहीं चलेगा, इन स्मॉल फ्राइज को मुझे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और अब वो अपना फॉर्म चेंज करता है और अब वो उन लोगों के ऊपर हमला करता है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं, हम वहाँ पे शिगाराकी को देखते हैं जो कि नीचे गिरा होता है, बट वो अभी तक मरा नहीं होता। और इस वजह से वहाँ पे सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। वहाँ पे बाकुगो बोलता है हमने इतनी ज्यादा एफर्ट डाला उसके बाद भी ये नहीं मरा। और अब शिगाराकी धीरे धीरे खड़ा हो रहा होता है और वो बोलता है तुम हीरोज अपने आप को हीरो बोलते हो, तुम लोगों का कितना ज्यादा डार्क पास्ट है किसी को नहीं पता। और अब हम शिगाराकी का पास्ट देखते हैं कि उसने अपने पास्ट में कितना सब कुछ सहा है। और वो बोलता है तुम लोग अपने आप को हीरो बोलते हो, तुम लोग किसी रैंडम इंसान को बचाने के लिए अपनी फैमिली छोड़ देते हो, तुम सब लोग हीरो बुलाने के लायक नहीं हो। और अब एंडेवर उसके ऊपर अपने फायर पावर से अटैक करता है, बट शिगाराकी उसे डॉज करता हुआ उसके ऊपर हमला करने वाला था, बट वहाँ पे ग्रैंड टेरिनो आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और वो अपने मन में ही बोल रहा था कि एंडेवर की फायर पावर कम हो चुकी है, लगता है वो बहुत ज्यादा थक गया। और अब तमुरा शिगाराकी अचानक से घूम जाता है और ग्रैंड टेरिनो को पैर को पकड़ लेता है। और अब वहाँ पे ग्रैंड टेरिनो को मुंह के और पैर से खून निकल रहा होता है और वहीं डेकू गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। और वहाँ पे ग्रैंड टेरिनो शिगाराकी को देखता है और वो पास्ट के बारे में सोचता है और वो नाना शिगाराकी के बारे में सोचता है जो कि शिगाराकी की ग्रैंड मदर है और ऑलमाइटी की मास्टर। उसने अपनी फैमिली और बच्चे का त्याग कर दिया हीरो की काम की वजह से, क्योंकि कोई हीरो का काम करता अगर किसी विलन को पता चल जाता तो उसकी फैमिली खतरे में आ जाती, इसलिए उसने अपने बच्चे को भी छोड़ दिया। और वो बहुत ज्यादा रो रही थी और ग्रैंड टेरिनो उसे दिलासा दे रहा था। और अब ग्रैंड टेरिनो बोलता है तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि एक हीरो के दिल में आखिर क्या चल रहा है। और वहाँ पे शिगाराकी ग्रैंड टेरिनो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करता है और ये देखने के बाद डेकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ डेकू और बाकुगो शिगाराकी के ऊपर हमला कर देते हैं, बट एंडेवर उन्हें पकड़ नहीं पाता। और वहाँ शिगाराकी डेकू को क्रॉस करके दूसरी साइड भाग रहा होता है और वो आइजावा के पास जाने की कोशिश कर रहा था। और आइजावा और शिगाराकी के बीच में रिक्यू आ जाती है और वो शिगाराकी को अपने हाथ से पकड़ लेती है, बट शिगाराकी उसके हाथ में छेद कर देता है और फिर उसके बाद वो उसे दूसरे हाथ से पकड़ लेती है। और फिर डेकू पीछे से आता है और शिगाराकी के गले को पकड़ लेता है और वो बोलता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो शिगाराकी बोलता है तो मैं तो किसी को भी माफ नहीं करूंगा। जब शिगाराकी डेकू के पेट में मारता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और अब डेकू सोचता है जो मेरे अंदर गुस्सा है मैं उसे पकड़ के रखूंगा और उसे अपने पावर में कन्वर्ट करूंगा। अब हम देखते हैं कि शिगाराकी ryukyu के हाथ से अपने हाथ को बाहर निकालता है और उसके हाथ में एक डिलीटर राउंड होता है और ये देख के हर कोई चौंक जाता है और सब बोलते हैं कि उसे ये फायर करने मत दो, ये कैप्सूल जिसको भी लग जाए उसका कोर खत्म हो जाता है। और अब डेकू ये देखते ही अपने वन फॉर ऑल को 100% यूज करता है, उसके मुंह में एक स्मैश कर देता है, बट वहाँ शिगाराकी अपने मुंह से डेकू के हाथ को पकड़ लेता है और वो सोच रहा था कि मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी डिफिकल्टी मैं बड़ी आसानी से फेस कर सकता हूँ। और शिगाराकी वहाँ पे उस डिलीटर को शूट कर देता है और वो डिलीटर आइजावा के पैर में लग जाता है
और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आगे की स्टोरी देखने को आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो उसे देखने के लिए सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाना, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।